जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कुषाण पढ़ रहे थे। क्या कुषाण? हम लोग देखे थे कि भारत आने वाले विदेशी आक्रमणकारी, क्या विदेशी आक्रमणकारी में हिंद यूनानी आया था। हिंद यूनानी के बाद शक, शक के बाद पल्लव और पल्लव के बाद कुषाण। और कुषाण में भी हम लोग कनिष्क तक देख लिए थे। और उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, जो उसका अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन होता है, जो उसका कला से क्वेश्चन होता है, कला और स्थापत्य कला से क्वेश्चन होता है, वो हम लोग को छूट गया था। और आज हम लोग उसको कवर करेंगे। क्या आज हम लोग उसको कवर करेंगे? कुषाण। देखिए, कुषाण जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया था। पूछेगा क्वेश्चन कि कुषाण जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो कुषाण था। कौन? कुषाण। सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला जो शासक था वो कुषाण था। कौन था? कुषाण था। कनिष्क हम लोग पीछे पढ़े। कनिष्क का एक राजवंश था, उसको आयुर्वेद भी कह सकते हैं, और एकदम विख्यात विद्वान था। उसका नाम था क्या? चरक। क्या? चरक। इसको हम लोग एक तरह से डॉक्टर भी कह सकते हैं। जो कनिष्क का डॉक्टर था, विद्वान डॉक्टर इसको कहेंगे। क्या? विद्वान डॉक्टर था। वो कौन था? चरक। चरक ने ही चरक संहिता की रचना किया था। क्या? चरक संहिता एक किताब है, एक बुक है। उसको रचना कौन किया था? तो चरक संहिता की रचना चरक ने किया था। क्या? चरक ने किया था। तो इसको याद रखने में क्या है? चरक किया चरक संहिता। क्या? चरक किया चरक संहिता का। चरक संहिता में क्या चीज का वर्णन है? देखिए, चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का, क्या भारतीय चिकित्सा शास्त्र का शब्दकोश कहा जाता है, यानी डिक्शनरी उसको कहते हैं। क्या? डिक्शनरी जिसको कहते हैं, डिक्शनरी का हिंदी होता है शब्दकोश। शब्दकोश के क्या चरक संहिता जो था, जो किताब था, उसको चिकित्सा शास्त्र का शब्दकोश अभी कहा जा रहा है। क्या कहा जाता है? कि भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र है उसका शब्दकोश है। कौन किताब शब्दकोश है? तो चरक संहिता। चरक संहिता के रचना कौन किए थे? क्या? चरक संहिता के रचना कौन किए थे? तो चरक थे। कौन? चरक। इसी क्रम में महाविभाष से आता। क्या? महाविभाष सूत्र की रचना कौन? देख लिए हम लोग, चरक संहिता की रचना कौन किया? चरक। और महाविभाष सूत्र की रचना वसुमित्र किए थे। कौन? वसुमित्र। जो महाविभाष सूत्र एक किताब था, क्या किताब था, बुक था, उसका रचना कौन किए? तो वसुमित्र किए थे। और इसे बौद्ध धर्म, क्या बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। क्या? जो महाविभाष सूत्र है, क्या महाविभाष सूत्र जो पुस्तक है, उसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। क्या कहा गया है? विश्वकोश कहा गया है। एक और किताब है। क्या? एक और किताब है बुद्ध चरित्र। क्या? बुद्ध चरित्र। और उसका रचना कौन किए थे? तो अश्वघोष किए थे। कौन? अश्वघोष किए थे। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष। और बुद्ध चरित्र में क्या कहा गया? बुद्ध चरित्र को तो बौद्धों का रामायण। क्या? जैसे हिंदू धर्म में रामायण था, वैसे बौद्धों का रामायण कहा गया है। किसका कहा गया है? तो बुद्ध चरित्र को। किसको? बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा गया है। और उसको लिखे थे कौन? अश्वघोष। कौन? अश्वघोष लिखे थे। आइए इसको फिर से देख लेते हैं। सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाण शासक था। कौन? कुषाण शासक था। और कुषाण में जो कनिष्क शासक था, कनिष्क के समय एक राजवैद्य था, एकदम विद्वान राजवैद्य उसको कहेंगे, एकदम विद्वान डॉक्टर उसको कहेंगे। वो कौन था? चरक। चरक जो था, उस चरक संहिता एक पुस्तक की रचना किया। और उस पुस्तक को अभी भी भारतीय चिकित्सा शास्त्र का शब्दकोश कहा गया है, यानी भारतीय चिकित्सा शास्त्र का डिक्शनरी उसको कहा गया है। क्या? डिक्शनरी। उस भारतीय चिकित्सा शास्त्र का डिक्शनरी किसको कहा गया है, यानी शब्दकोश किसको कहा गया है? तो चरक संहिता को। चरक संहिता की रचना कौन किए थे? तो चरक किए थे। उसके बाद महाविभाष सूत्र की रचना वसुमित्र किए थे। और महाविभाष सूत्र को
बौद्ध का विश्वकोश कहा गया है। क्या कहा गया है? महाविभाष सूत्र को बौद्धों का विश्वकोश कहा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं बुद्ध चरित्र। क्या बुद्ध चरित्र पुस्तक है, उसको कौन लिखे थे? तो उसको अश्व घोष लिखे थे। कौन? अश्व घोष लिखे थे। अब बुद्ध चरित्र पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। क्या? बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। उसके बाद आते हैं नागार्जुन। क्या? नागार्जुन। तो नागार्जुन का भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कनिष्क की मृत्यु कब हुआ था। तो कनिष्क की मृत्यु हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। कनिष्क ठीक ढंग से अगर नहीं पढ़े पिछला वीडियो तो जा करके पहले पिछला वीडियो देखिए। क्या? पिछला वीडियो देखिए। कुषाण का भाग 2 है। क्या? भाग 2 है। भाग 1 को डाल करके देखिए कुषाण का, वहां समझ में आएगा। कनिष्क हम लोग ठीक ढंग से पढ़ चुके हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो जाता है। कब हो जाता है? 102 ईस्वी में होता है। और कनिष्क का जो अंतिम शासक होता है कनिष्क का अंतिम शासक वो वासुदेव होता है। कौन? वासुदेव जो है वो कनिष्क का कुषाण वंश का अंतिम शासक होता है। क्या? कुषाण का अंतिम शासक वासुदेव होता है। कौन होता है? वासुदेव होता है। और देखिएगा तो गांधार कला और मथुरा शैली दोनों का विकास जो है कनिष्क के समय में हुआ था। गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का विकास कनिष्क जो राजा था उसी के समय में ही, कनिष्क के समय में ही गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। कुषाण जो राजा था, जितना जो कुषाण राजा हुआ, सभी कुषाण राजा अपने आप को देवपुत्र कहता था। क्या? देवपुत्र कहता था, यानी भगवान के पुत्र कहता था। जितना कुषाण राजा हुआ, चाहे कनिष्क हो गए, क्या कनिष्क हो गए, वो सारे जो थे अपने को देवपुत्र कहते थे कि हम क्या है? देवपुत्र है, ईश्वर के पुत्र हैं। उसके बाद रेशम मार्ग पर नियंत्रण, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बहुत सारा एग्जाम में कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण कौन किया था और रेशम मार्ग के प्रारंभ कौन किया था? तो वो कनिष्क के समय हुआ था। क्या? रेशम मार्ग का प्रारंभ होता है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण होता है, वो कनिष्क के समय होता है। और रेशम बनाने की जो कला है, रेशम बनाने का आविष्कार जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो चीन में हुआ था। कहाँ? चीन में हुआ था। पूछेगा कि सर्वप्रथम रेशम बनाने के जो आविष्कार है वो कहाँ हुआ था? जो रेशम बनाने की कला है उसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो बौद्ध, क्या बुद्ध हम लोग देख रहे थे पीछे कि जिसको बौद्धों का बुद्ध चरित्र में क्या देखे थे हम लोग कि उसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, क्या इसके पहले जो था जितना बुद्ध की प्रतिमा था, जो बौद्ध धर्म के जितना बुद्ध भगवान है उनको प्रतिमा था, वो सारा बैठा हुआ मूर्ति था। क्या? बैठा हुआ मूर्ति था, उपासना की मूर्ति था। और उसके बाद क्या होता है कि कनिष्क के समय पहली बार खड़ी मूर्ति का निर्माण किया गया था। कि बुद्ध का खड़ा मूर्ति का निर्माण, पहली बार खड़ा मूर्ति का निर्माण किसके समय हुआ था? तो कुषाण के समय में हुआ था। हम लोग आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को। किसको? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और उसी बीच कनिष्क का मृत्यु हो जाता है। 102 ईस्वी में कनिष्क का मृत्यु हो जाता है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव होता है। कौन? वासुदेव होता है। और गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का विकास जो है कनिष्क के समय में होता है। किसके समय में? गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों का विकास जो है वो कनिष्क के समय में होता है। और कुषाण, जितना कुषाण राजा हुआ, सब अपने आप को देवपुत्र कहता था। क्या कहता था? देवपुत्र, कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। क्या? हम ईश्वर के पुत्र हैं। अपने आप को सब देवपुत्र कहता था। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण या प्रारंभ पूछेगा तो कनिष्क के समय में हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था। और रेशम बनाने की कला का आविष्कार, रेशम
सबसे पहले कहाँ बना, किस देश में बना, तो चीन में। कहा? चीन में बना। अब बुद्ध की खड़ी प्रतिमा अगर पूछेगा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सर्वप्रथम कब बना, किस शासक के समय बना, तो कुषाण के समय बना। क्या? कुषाण के समय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को पढ़ाने में सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।